आज एक सरप्राइज मूव के तौर पर डॉक्टर उस्मा खान ने इमरान खान की हस्पताल मुंतकिली की दरखास्त दोबारा सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल की है। इसकी क्या वजह बनी है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर कोर कमेटी PTI नईम हैदर पंजोता साहब। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, ये जो दरखास्त दोबारा आप लोगों की तरफ से फ़ाइल की गई है, इसके ऊपर तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट अपना एक फ़ैसला दे चुकी है, तो अब क्या नए ग्राउंड्स हैं जिसकी बेसिस पे आपने दोबारा ये फ़ाइल की है? देखिए, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़ से आपने मौका दिया। देखिए, जो पहली दरख्वास्त थी उन्होंने बगैर किसी वजह से खारिज कर दी और कहा कि 94 एप्लीकेशन जो हैं वो ऑलरेडी इस तरह की हैं, इसी नौयत की, जिसकी वजह से ये भी उसी नेचर की दरख्वास्त है, तो लिहाजा दरख्वास्त जो है वो नहीं है एक्सेप्ट की जाती और डेट जो है वो 16 दे दी गई। तो हमने मामला यही उठाया अदालत के सामने आज भी, जब हम रजिस्ट्रार से जाकर मिले और हमने जाकर जब दरख्वास्त दी तो दरख्वास्त के अंदर हमने मेंशन किया कि 94 एप्लीकेशंस की जो बात की जा रही है किसी नौयत की हैं, तो किसी तरह की कोई एक एप्लीकेशन भी इस नौयत की नहीं है कि कहीं पर साबिक वज़ीर आज़म की हेल्थ का अर्जेंसी का मामला हो, जहाँ पर उसके मेडिकल ट्रीटमेंट का मामला हो, तो इन अदालत के हुक्म को इस तरह जो है वो तस्लील किया गया हो, उसको रद्द किया गया हो, तो इन अदालत मरतकब की गई हो। तो इस नेचर का तो कोई ऐसा मुकदमा नहीं है आपके पास, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि तौहीन अदालत या बिल्स का मामला एक सुप्रीम कोर्ट ने SOPs बनाए, उन SOPs के मुताबिक जो है उस हफ्ते के अंदर या उससे अगले हफ्ते के अंदर लाजमी जो है वो केस लगाया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट के अपने SOPs कह रहे हैं, तो हमने उसका भी हवाला दिया कि आपके अपने SOPs हैं। नंबर 3 ये है कि हमने कहा कि रजिस्ट्रार साहब से जब हमारी मुलाकात हुई, मैं और फैसल मलिक साहब थे, जब उनसे मिले, हमने कहा जी कि इमरान खान साहब को अगर कुछ होता है, उनकी सेहत का मामला है ना, उनकी जिंदगी का मामला है, तो क्या इसकी जिम्मेदारी आप लेते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जिम्मेदारी लेते हैं? कहते हैं जी मैं तो अपनी सास की नहीं ले सकता, मैं तो अपने भाई की जिंदगी की भी नहीं ले सकता। तो मैंने कहा जी उनकी तबीयत का मामला है, उनकी तबीयत नासाज, ये रिपोर्ट आपकी हुकूमत की आपकी अदालत के अंदर जो जमा हुई वो बता रही है, और उसी की हसासियत को देखते हुए आपने हुक्मनामा जारी किया था जो कि अमल नहीं किया गया। और अभी आप PIMS की सूरत हाल भी आपके सामने देख रहे हैं। मेरा सवाल भी आपसे यही था कि क्या ये यही रीजन है कि आप लोगों को लग रहा है कि जो PIMS में सानिया हुआ, अब आपके पास एक अच्छा ग्राउंड है कि खान साहब को PIMS में नहीं शिफा हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए? देखिए, अदालत ने पहले ऑलरेडी जो है इस हवाले से हुक्मनामा जारी कर दिया, कोई नया हुक्म नहीं आना था कि नया हुकूमत ने इम्प्लीमेंट तो नहीं किया उसको, हुकूमत ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। अब हुकूमत के ऊपर ये चार्जशीट है, और मैं जो नजर आ रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल फिर कोई ट्रीटमेंट के लिए लेकर भी आते हैं, तो अब मेरा ख्याल में ये गलती रिपीट नहीं करेंगे कि PIMS में लेकर जाए, क्योंकि इस वाक़े के बाद ये तमाम चीज अया हो गई कि 22 अरब रुपया जो इस PIMS हॉस्पिटल को मिला है, वो उसका एक AC का कंप्रेसर तो ठीक करा नहीं सके, वहां जो है वो नर्सें तो खड़ी कर नहीं सके, वहां डॉक्टर्स तो खड़े कर नहीं सके, वहां उनकी हिफाजत तो हो नहीं सकी, वहां आग बुझाने के आलात तो नस्ब हो नहीं सके, वहां कोई क्विक सर्विस तो नहीं दी जा सकती। एक जो वो एक बना होता है एक सेल टाइप जिसमें वो बच्चों को रखते हैं, वो एक के लिए है, और वहां 4 भी हमने देखे हैं। तो वो सारी चीज नजर आ गई, और ये पूरा सिस्टम पूरे पाकिस्तान में इसी तरह है। तो ऐसे नईम साहब, आर यू होपफुल कि सुप्रीम कोर्ट आपकी इस्तदा सुनेगा? क्योंकि ना वजीर आजम साहब ने कोई इस्तीफा दिया है, ना वजीर सेहत ने कोई इस्तीफा दिया है, कुछ भी इस्तीफे तो आ नहीं रहे। तो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट आप लोगों की जो आपने प्रेयर की है कि शिफा हॉस्पिटल ही मुंतकिल किया जाए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट शिफा हॉस्पिटल कर देगा? ये भी तो हो सकता है किसी और सरकारी हॉस्पिटल पे हुकूमत जोर डाले। नहीं, देखिए, बात ये है कि 197 जो है जो रूल 1978 का है, उसमें कहीं पर बार नहीं है कि सरकार के अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया जा सकता पेशेंट को, यानी किसी भी कैदी को। तो लिहाजा ये बात गलत है कहना कि कहीं और इलाज नहीं करा सकते, और इससे पहले ये तमाम लोग जो आज अपोज कर रहे हैं वो तमाम खुद इलाज करवा सकते हैं, लंदन तक करवा चुके हैं। नंबर 3 बात ये रह गई कि देखिए, एक जो 3 कैदी थे अडयाला जेल के अंदर, उनके जरिए एक पटिशन दायर की गई जिसमें आज जस्टिस आसिफ साहब ने उस फैसले को महफूज किया है। उसमें यही मामला रखा गया कि हम जो है वो जाना चाहते हैं, इसी तरह प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर इलाज कराना चाहते हैं। हम ये समझते हैं कि एक प्लानिंग के तहत, जैसे अकबर एस बाबर को इसी तरह प्लानिंग के तहत ये पटिशन फाइल कराई गई हैं ताकि इमरान खान के केस को उस पर असरअंदाज हुआ जा सके। और आज जो फैसला महफूज हुआ है उससे लग रहा है कि शायद ऐसा ना हो कि कहीं इमरान खान के केस के हवाले से कोई मामला हो। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पटिशंस खारिज होती हैं और ये लेकर जाते हैं मामला FCC के सामने, FCC उसके ऊपर मोहर लगा देती है, तो हमारे लिए हमारा जो केस है उस पर बड़ा असर पड़ेगा। और एक ये साजिश नजर आ रही है, एक प्लानिंग नजर आ रही है कि इमरान खान, यानी ये खतरा आपके सर पे मौजूद है। जी बिल्कुल। देखें, हेल्थ का इशू
हेल्थ पे ये क्यों भाग रहे हैं? यानी एग्जामिनेशन का खान साहब ने जो है वो कहा कि मैं टेस्ट तो मैं करवाना चाहता हूँ, तो एग्जामिनेशन से क्यों भाग रहे हैं? उनके ट्रीटमेंट से क्यों भाग रहे हैं? क्या चीज ऐसी छुपाई जा रही है? क्या कुछ खाने में मिला के देते हैं? उनकी बॉडी के टेस्ट क्यों नहीं आ रहे? उनको क्यों नहीं करने दिया जा रहा? और रजिस्ट्रार साहब ने ये कहा कि जी आपकी सजा ये नहीं बनती, लिहाजा फिर भी मैं देखूंगा कि हमारे सामने एप्लीकेशन आए, हम उसको डिसाइड करेंगे कि उसमें क्या एरर्स हैं, किन ग्राउंड्स के ऊपर जो है। लेकिन नहीं सर, जो सुप्रीम कोर्ट का पिछला ऑर्डर है जिसमें उन्होंने दरखास्त मुस्तरद की थी, उसमें तो उन्होंने बड़ी स्टेटेड पोजीशन लिया है कि जी अगली नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो 16 सितंबर है तभी सुना जाएगा। डू यू थिंक कि वो इसको रिव्यू करेंगे या इससे हटेंगे? ये रिव्यू कर सकते हैं। उसकी रीजन ये है कि उसके अंदर ये लिखा था कि इस तरह की और 94 एप्लीकेशंस हैं, तो इस बुनियाद के ऊपर जो है लेकिन क्या वो 94 जो एप्लीकेशंस हैं वो हेल्थ ग्राउंड पे है? नहीं है जी, ना साबिक वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से है, ना हेल्थ के हवाले से है, ना इस तरह की तौहीन हुई है जिस तरह रात को घुमाया गया और फ्रॉड किया गया सुप्रीम कोर्ट समेत पूरे पाकिस्तान के साथ, इमरान खान साहब के साथ, उनकी फैमिली के साथ। और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस से मुलाकात करें। गौर साहब ने काफी कोशिश की है, आज भी, कल भी हम कोशिश करेंगे, और हम डेली बेसिस के ऊपर ये प्रैक्टिस करने जा रहे हैं ताकि कम से कम लोगों को पता चल सके कि अदालतों में हो क्या रहा है। अब देखिए 18 माह से बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्त, हालांकि मेडिकल ग्राउंड के ऊपर तो हो जाती है बेल, लगाई नहीं जा रही। इमरान खान साहब की जमानत की दरखास्त नहीं लगाई। अपील को सुनना जरूरी है। अपील अलकादर की, जिसमें 10,000 से 15,000 पेजेस हैं, जिन पे तमाम तफसील से गुफ्तगू होनी है, जिसपे 36 गवाहान है, जिसपे क्रॉस एग्जामिनेशन है, जिसपे अपने दलाइल है वकील के। तो आप 1 साल वाला मामला जो है 10 मिनट की जगह पर 1 साल वाला मामला पकड़ रहे हैं। बेल पहले आमतौर पर सुना जाता है जब भी किसी को सजा होती है, सिर्फ जेल में रखने के लिए सारा। आपने पहले भी जिक्र किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी वो पिटीशन चली गई हैं जिसमें कैदी कह रहे हैं कि हमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया जाए। अगर इन केस वो मामला जो है वो इस तरह आता है कि जी नहीं किया जा सकता, तो वो तो फिर सुप्रीम कोर्ट तक आप लोगों के गले भी पड़ेगा। उसके बाद का रोड मैप क्या है आपके पास? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो पटिशन दायर की गई है ना, इन पटिशन के अंदर इस्तदा ये करनी चाहिए थी कि एक शाम के ऊपर 50 रुपए का लंदन इलाज कराना चाहते हैं, लेकिन वो हमें 4 हफ्तों की जमानत दी जाए और 4 हफ्तों के बाद हम वापस आ जाएंगे, और फिर 2-3 साल बाद वो यहाँ से गारंटी मिलती कि आपको एयरपोर्ट के ऊपर बायोमेट्रिक मशीन आएगी, इस्तकबाल करेगी और आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो फिर इस तरह की एप्लीकेशन आती तो हम उसे सपोर्ट भी करते कि ठीक है जी, करने दे, सही, ठीक है। तो असल मामला ये है कि इमरान खान का इलाज जो है, जिंदगी जो है, इसकी गारंटी कौन देगा? आज अदालतों से हम कहते हैं जाके कि हमें गारंटी देंगे आप। कल ये गारंटियां मांगती थी ना अदालत, आज क्यों नहीं गारंटियां मांग रही? तो ये असल बुनियादी नुकता है कि इमरान खान का इलाज जो है ना, वो सबसे प्रायोरिटी है, सबसे बुनियादी चीज है। बाकी देखिए बेल्स हो, आजादी हो, तो एक इंसान का मामला है ही है, लेकिन अगर जिंदगी ना हो तो फिर बाकी चीजें, आजादी या वो चीजें तो फिर सेकेंडरी आ जाती हैं। उनकी हेल्थ को लेकर सीरियस मामला देखना चाहिए, अदालतों पे जिम्मेदारी है, फिर उनकी बेल्स भी लगनी चाहिए, इसी तरह बीबी की लगनी चाहिए, और फिर मामला आगे बढ़े। देखिए, अगर आपने इस तरीके से मामला को चलाना है, आपके सामने मामला है, 4 साल से जो प्रैक्टिस की जा रही है, किस शोबे के अंदर बेहतरी आ गई है? PIA ने औनो पानो दामों बेच दिया। आपके सामने मामला आया, रेलवे वहां सफर ही को नहीं करता। पुलिस के पास जाए आप, FIR बगैर पैसों के करके दिखाएं। FIA के पास जाए, वहां भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। ये अस्पताल तो यहाँ पे सेंटर के अंदर है ना, फेडरल के अंदर है, तो यहाँ लोगों को नजर आ गया इस तरह का वाकया। हर रोज इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं, लेकिन उनकी रिपोर्टिंग भी नहीं होती। तो ये जब तक मसाइल कम समझते हैं कि सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, कानून नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता।